हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, रिश्ते हैं तो हम हैं और रिश्तों में ही जीवन है। बिना रिश्तों के हम कुछ भी नहीं। गुलजार साहब ने बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा है कि टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं, टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं, क्या कांच क्या रिश्ते। दोस्तों, रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है रिश्तों में आई उलझनों को बारीकी से समझना। और टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसी ही प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर आम तौर पर लोग बात नहीं करते, और बात नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका अपना कोई इस तरह के रिलेशनशिप में है या आपका कोई अजीज इस तरह के रिलेशनशिप में है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो को इस तरह से समझें कि हम 3 हिस्सों में टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आखिर है क्या, ये कौन सी टर्म है। दोस्तों, कैलिफोर्निया के डॉक्टर लिलियन ग्लास, जो कि कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बुक लिखी 1995 में। उस बुक का नाम है टॉक्सिक पीपल, और इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया, यानी टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप। उन्होंने इस बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आखिर है क्या। उन्होंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ये रिश्ता होता है जिसमें टॉक्सिक बिहेवियर होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे रिश्ते में है तो मान लीजिए कि एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और विश्वास की भावना नहीं है, हम की भावना उस रिश्ते में नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे पर अधिकार जमाना चाहता है, या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर है या डोमिनेटिंग बिहेवियर है। तो इस तरह की जो चीजें जिस भी रिलेशनशिप में शामिल हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की श्रेणी में आता है। दोस्तों, ये तो डॉक्टर लिलियन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है टॉक्सिक रिलेशनशिप की। इसको और विस्तार से जानने के लिए टॉक्सिक बिहेवियर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर यानी खराब जो व्यवहार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आसपास देखते हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि क्या ये खराब रिश्ता है। तो उसको समझने के लिए दूसरे पार्ट पर आना है कि टॉक्सिक बिहेवियर आखिर क्या है। दोस्तों, टॉक्सिक बिहेवियर में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सबसे पहली बात होती है असम्मानजनक व्यवहार, यानी एक व्यक्ति दूसरे के प्रति, या फिर अगर ज्यादा लोग शामिल हैं रिश्ते में तो दोनों भी ऐसा, ज्यादा लोगों में भी ऐसा हो सकता है। असम्मानजनक व्यवहार को कैसे समझेंगे कि जब भी कोई बात होती है, जब भी किसी तरह का कोई डिस्कशन होता है या झगड़े की कोई स्थिति होती है या तनाव की कोई स्थिति होती है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो सम्मानजनक नहीं है। आमतौर पर अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल करना, नीचा दिखाने वाली बातें कहना, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें कहना, या फिर असम्मानजनक स्थिति में खड़ा कर देना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, या खुद भी बार बार इंसल्ट करते रहना कि तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है, कमतर आंकना खुद से, और हर बात में किसी न किसी तरह से झिड़कते रहना। ये असम्मानजनक स्थिति है टॉक्सिक बिहेवियर में। इसके अलावा टॉक्सिक बिहेवियर में क्या होगा? अग्रेशन, यानी गुस्सा करना, हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त ऊंची आवाज में बात करना, या फिर ऊंची आवाज में बात करने के साथ साथ आक्रामक हो जाना। आक्रामक होने के दौरान कई बार हिंसा की स्थितियां भी आ जाती हैं, ये भी टॉक्सिक बिहेवियर में आता है। इसके अलावा जैसे डिसऑनेस्टी, एक व्यक्ति अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं है तो भी वो टॉक्सिक बिहेवियर होगा। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे लैक ऑफ ट्रस्ट, सबसे पहले रिश्ते में यही खोने लगता है दोस्तों। लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत ही नहीं है। बातचीत नहीं होने की वजह से भी कई बार रिश्ता टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, आपकी भावनाओं की कद्र न करना, यानी एक व्यक्ति अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसे इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर करना भी इस तरह के हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं आता है। इसके अलावा आपके लिए बाउंड्रीज तय कर देना। बाउंड्रीज मीन्स जैसे आपको कंट्रोल करना कि आपको इस तरह का बिहेवियर करना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, फलां जगह नहीं जाना है, आपको ऐसे सोचना है, आपको ऐसे बोलना है, यानी तमाम तरह की वो चीजें जो वो चाहते हैं बस वही आप करें। तो यानी बाउंड्रीज तय कर देना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे रिश्ता तोड़ने की धमकी देना, घर से बाहर निकालने की धमकी देना,
और भी बहुत कुछ, जैसे लिव इन रिलेशनशिप या जो कानूनी रिश्ते नहीं हैं उनमें तो आजकल ये आम बात हो गई है कि मोबाइल पर व्हाट्सएप पे या मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देना, यानी इतने से ही रिश्ता खत्म हो रहा है। तो यानी इस तरह की जो व्यवहार है, बार बार ऐसा जो व्यवहार है वो टॉक्सिक बिहेवियर की श्रेणी में आता है दोस्तों। इसके भी अलावा और बहुत सारी लंबी फहरिस्त आप देखने चाहें, क्योंकि हर रिश्ते में अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं जो कि टॉक्सिक बिहेवियर की श्रेणी में आती हैं। इस तरह के व्यवहार को आप समझ सकते हैं कि ये टॉक्सिक बिहेवियर की श्रेणी में है। अब ये तो समझ लिया कि टॉक्सिक बिहेवियर है, पर टॉक्सिक बिहेवियर की भी एक वजह है दोस्तों। बिना वजह कोई भी व्यवहार नहीं होता है। अब आप ये भी समझ सकते हैं इसको कि एक व्यक्ति हो सकता है प्रोवोक कर रहा है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, प्रोवोक करना वो कभी कभी हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसकी व्यक्ति को आदत बन चुकी है। जैसे बार बार अग्रेशन में आना, हमेशा आक्रामक व्यवहार करना, हमेशा चिड़चिड़ाते रहना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, जरा सी गलती होने पर एकदम ब्लास्ट हो जाना, ये आदत अगर किसी रिश्ते की बन चुकी है तो ये टॉक्सिक बिहेवियर की श्रेणी में आता है दोस्तों। इसके भी अलावा और बहुत सारी चीजें, टाइम ना देना, क्वालिटी टाइम स्पेंड न करना, और दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो है टॉक्सिक बिहेवियर में, वो है गैर बराबरी की स्थितियां। यानी अगर नौकरी पेशा है कोई या दूसरा घर पर है, या फिर घर में भी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें भी गैर बराबरी की स्थितियां हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एक व्यक्ति बात करना चाहता है और दूसरा इग्नोर कर रहा है और लगातार इग्नोर कर रहा है, तो उसकी वजह से भी टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो सामने देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये तो समझ लिया कि इस तरह का बिहेवियर लगातार अगर होता रहे तो टॉक्सिक है, लेकिन इस बिहेवियर की वजह क्या है? कोई व्यक्ति अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे मेडिकल हिस्ट्री आपसे पूछता है कि क्या आपने पहले किसी तरह की कोई दवाई ली है, या फिर आपने कोई ऑपरेशन करवाया है, या किसी तरह की कोई और चीज ऐसी है जो आपकी इस मेडिकल कंडीशन से रिलेट करती है, और उसके बाद वो अपनी इलाज की स्ट्रेटेजी डॉक्टर प्लान करता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर टॉक्सिक बिहेवियर के दौरान काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं या कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं या फिर आप साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी आपकी हिस्ट्री पूछते हैं कि एक व्यक्ति का जो इतिहास है, यानी उसकी पास्ट लाइफ है, कहीं वो तो वजह नहीं है टॉक्सिक बिहेवियर की। और दोस्तों, यही वो वजह होती है जिसकी वजह से व्यक्ति का व्यवहार इस तरह का हो गया होता है। तो थर्ड पॉइंट आता है कि आपके इस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह पहचाने। वजह में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सबसे बड़ी वजह कि पास्ट लाइफ में कोई व्यक्ति इस तरह के व्यवहार के माहौल में रहा हो, यानी वो पास्ट लाइफ जो है उसमें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप उनका रहा हो, या फिर बचपन में टॉक्सिक बिहेवियर के माहौल में परवरिश हुई हो। टॉक्सिक बिहेवियर आप समझते हैं ना दोस्तों, आक्रामक व्यवहार जैसा है, बचपन में जैसा होता है बच्चे वही अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो कई बार ये भी कारण होता है कि बड़ा होने तक वो व्यवहार उनकी आदत बन चुका होता है। एक और वजह आती है कि कहीं बचपन में मारपीट तो नहीं हुई है। किसी व्यक्ति के साथ अगर बचपन में बहुत ज्यादा मारपीट हुई हो, या बचपन में कोई ऐसा शोषण हुआ हो, एट्रोसिटी हुई हो, तो भी आक्रामक बिहेवियर आदत बन जाता है। या फिर स्कूल कॉलेज के दौरान रैगिंग है, या अपने साथियों द्वारा इंसल्ट करना है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो बचपन से और किशोरावस्था तक की दौरान की होती हैं, वो भी एक कारण होता है। इसके अलावा जब मैच्योर होने के दौरान की बात करें तो कई बार बहुत सारी अधूरी इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, सपने देखता है व्यक्ति लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुंठित होकर फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक वजह होती है कि व्यक्ति टॉक्सिक बिहेवियर करने लगता है। इसके अलावा आजकल जो चीज देखने में आ रही है कि या तो ब्रेकअप या डिवोर्स, इसकी वजह से भी अग्रेशन आ जाता है, क्योंकि रिश्तों के टूटन की वजह से व्यक्ति अपना भावनात्मक संतुलन खोने लगता है और उसकी वजह से वो इस तरह का व्यवहार करने लगता है। एक और बात देखने में आती है कि जब डिवोर्स या ब्रेकअप या जो पारिवारिक विघटन की जो स्थितियां होती हैं, उनमें बच्चों से दूर हो जाते हैं माता पिता और बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो अग्रेशन का या आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाता है। इसके अलावा कई बार ये भी देखने में आता है कि कोई व्यक्ति जो है या तो पिता नहीं बन पा रहा है या माता नहीं बन पा रही है, तो इसकी वजह से भी व्यवहारगत समस्याएं देखने में आती हैं। एक और बात, अगर कोई ऐसा मेंटल इश्यू है जिसका सोल्यूशन नहीं किया गया है और लंबे समय से व्यक्ति किसी मेंटल डिजीज से या कोई मेंटल जो हेल्थ इश्यू है उससे अगर सफर कर रहा है, तो भी
अग्रेसिव बिहेवियर या आक्रामक जो व्यवहार है वो हो जाता है और वो धीरे धीरे टॉक्सिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लंबी चीज़ें हैं, लंबी बातें हैं जो कि हर रिश्ते में अलग अलग हो सकती हैं। तो आमतौर पर टॉक्सिक बिहेवियर को समझने के लिए ये सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से टॉक्सिक बिहेवियर व्यक्ति करता है। अब उसकी हेल्प कैसे करनी है, टॉक्सिक बिहेवियर का असर क्या होता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूँ। टॉक्सिक बिहेवियर को दोस्तों सहन नहीं करना है, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप जान पाए हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आखिर क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।